जब भगवान का कृष्णावतार होगा उस समय में भगवान तुम दोनों का उद्धार करेंगे। और तब से लेकर के आज तक ये मणि और ग्रीव यमलार्जुन के वृक्ष बन करके यहाँ पर रह रहे थे। और आज भगवान ने जब देखा तो भगवान को दया आ गई। और जब भगवान को दया आ गई तो उस उखल को खींचते 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 भगवान जो है वो दोनों यमलार्जुन के वृक्ष के बीच से निकलना चाहते हैं। और जब बीच से निकलना चाहते हैं तो जा करके वो उखल जो है वो बीच में अटक गया। और तब भगवान ने इतना जोर का उखल को खींचा कि दोनों के दोनों पेड़ जो है वहीं पर गिर गए। और वहीं से जो है मणि और ग्रीव देवता के सामान वहां से प्रकट हुए और भगवान को प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आज आपकी कृपा से हमें मोक्ष प्राप्त हो गया, आज हमारा उद्धार आपने कर दिया, आज हमारा कल्याण हो गया। हे प्रभु, हमारी प्रत्येक इंद्रिय आपकी ही सेवा में लगी रहे, ऐसा आप हम पर कृपा कीजिए। और कहने लगे क्या, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टिं सताम दर्शने शुभवत्तनूनां। प्रभु, हमारी अपराध आप क्षमा करें। ऐसा कह करके भगवान को बारंबार प्रणाम करते हुए मणि और ग्रीव देवता के स्वरूप में अपने स्वर्ग के लिए वहां से चल पड़े। और इस कथा से हमें भी यही समझ में आती है कि यदि हम भी अज्ञानतावश अनजान में यदि हमसे भी ऐसी गलती हो जाती है, संत भगवान की यदि हम अपमान करते हैं तो हमें भी पेड़ बनना पड़ जाएगा, वृक्ष बनना पड़ जाएगा, जड़ बनना पड़ जाएगा। इसीलिए कभी भी संतों का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि घर में संत आए तो संत के आने से घर पवित्र हो जाता है, कुल पवित्र हो जाता है। इसीलिए संत के आने से सुंदर संत को जो है सम्मान देना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए, चरण पखार करके फिर चरणामृत लेना चाहिए। और घर में सारे घर में जो है सिंचन करना चाहिए, जिससे घर का वातावरण जो है पवित्र होता है, शुद्ध होता है। बोलिए संत भगवान की, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। जब विशाल वृक्ष के गिरने की आवाज वहां पर हुई तो यशोदा मैया और सारे ग्वाल बाल दौड़ करके आए, गोपियां दौड़ करके आई। और जब भगवान कृष्ण को वृक्षों के बीच में देखा, उखल से बंधा हुआ देखा, तो गोपियों ने तुरंत ही भगवान को उखल से निकाला और उखल से छुड़ा करके भगवान को ले आए। और यशोदा मैया से कहने लगे कि आज तुमने लाला को उखल से बांध दिया, क्यों बांध दिया? हमारे घर में भी तो ये चोरी करता है, लेकिन आज तक के हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि जिससे कान्हा को कष्ट हो। आज तुमने उखल से बांध दिया। नंद बाबा ने भी खूब खरी खोटी सुनाई कि आज कान्हा तो बच ही गया, आज भगवान की बड़ी कृपा हुई कि कान्हा बच गया, आज कान्हा को आंच भी नहीं आया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। माखन ही तो चुराया था कान्हा ने, कोई और कुछ गलती तो नहीं किया, कोई बड़ा काम तो नहीं कर दिया, कोई ऐसा अनर्थ तो नहीं कर दिया कि तुमने कान्हा को ऐसे उखल से बांध दिया। आज के बाद कभी कान्हा को ऐसे उखल से नहीं बांधना और ऐसी गलती कभी दोबारा होनी नहीं चाहिए। ऐसा नंद जी ने बहुत सुनाया और उसके पश्चात अपने कान्हा को मैया ने हृदय से लगा ली और कहने लगी कि नहीं, आज के बाद मेरा कान्हा जो कुछ भी करे, लेकिन मैं अपने कान्हा को कभी भी ऐसा कष्ट नहीं दूंगी। और इस प्रकार से भगवान वहां पर सुंदर लीलाएं करते हुए अपने गोपियों को और नंद बाबा मैया यशोदा सबको सुख प्रदान करते हुए ब्रज में निवास कर रहे हैं।
बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। आइए हम भी थोड़ा सा भगवान का कीर्तन करें और उसके पश्चात फिर आगे कथा की ओर चलेंगे। सभी लोग ताली की सेवा के साथ गाएं। राधा राधा गोविंद कृष्ण गोपाल गोविंद राधा।